गोहाना में बीजेपी की तरफ से अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर बालिका दौड़ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने शिरकत की। गोहाना में बीजेपी की तरफ से अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर बालिका दौड़ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने शिरकत की और कहा कि अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती बीजेपी और भारत सरकार मना रही है और ये भी कहा कि उनके दिखाए गए मार्गदर्शन को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी जो कूटनीति थी, आज उसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन से सभी शासन करने वाले शासकों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए ये जन जन तक उनके जीवन की पूरी कहानी जो है सब आम जनता तक जाए, इस प्रकार का प्रयास भारत सरकार का भी है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस काम में लगे। वहीं हरियाणा में बीजेपी सरकार की तरफ से आर्थिक आधार पर सरकारी नौकरियां दी गई। इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उठाए गए सवालों को लेकर जवाब देते हुए बड़ौली बोले कि आर्थिक आधार पर सरकार ने उन गरीब परिवारों के बच्चे को नौकरियां देने का काम किया जिनके घर में कभी नौकरी नहीं लगी। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के लोग ही कोर्ट में खड़े होकर उन भर्ती रोकने का काम करते हैं। यही कांग्रेस के लोग कोर्ट में जाकर खड़े हो जाते हैं। हमारी सरकार उन बच्चों के साथ खड़ी है, उनके रोजगार की गारंटी देने के लिए काम कर रही है। जो कोर्ट में गए हैं वो कांग्रेस के ही गए हैं, भूपेंद्र हुड्डा से आदमी गए हैं। वो भूपेंद्र हुड्डा साहब से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, पहले कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से वो पुराने समय से काम करते रहे हैं, बांटो राज करो, और उसी प्रकार से चाहे सरकारी नौकरियों को लगाने की बात हो तभी कांग्रेस के वकील उसकी पैरवी करते हैं कि उस पर रोक लगे। कभी भी कोई व्यवस्था गरीब समाज के लिए बनाने का काम करते हैं। जिस परिवार में कोई नौकरी आज तक नहीं है, अगर उसको नंबर देने की कोई पॉलिसी बनती है, नीति बनती है, उसका विरोध कांग्रेस करती है और भारतीय जनता पार्टी सब उन बच्चों के साथ है। बीजेपी की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बाद घर घर में सिंदूर बांटने पर ममता बनर्जी की तरफ से सवाल उठाए जाने को लेकर भी मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि ये एक फेक न्यूज करार दिया है। कहा जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही ये भी कहा कि पाकिस्तान अगर दोबारा कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मॉक ड्रिल किया जाएगा। हमारे देश के लोग देशभक्त हैं, उन्हें मॉक ड्रिल से जागरूक किया जा रहा है। ये इस प्रकार से एक कल मीडिया के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी और एक दो चैनल ने भी वो खबरें चलाई हैं, फेक न्यूज को चलाया है और बीजेपी और सरकार का नाम लेके चलाया है। ये बहुत निंदनीय है और इसके प्रकार की काम करने वाले अपने देश में कुछ लोग हैं, कुछ पार्टियां हैं, उनको भी कानून सजा देने का काम कर। आज हमारे देश की सेना मजबूत है, आज हमारे देश की सेना निश्चिंत है, किसी प्रकार की परेशानी सेना को नहीं है। और जो ऑपरेशन सिंदूर किया है और जो जिन्होंने उसका नेतृत्व किया, उन्हीं बहनों के द्वारा प्रेस को संबोधित करके सारी जानकारी दी। वहीं गोहाना में हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी को लेकर भी सवाल उठाए गए, जिस पर बड़ौली ने कहा कि डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, एक्सपर्ट्स की कमी हो सकती है। अभी आपसे मामला संज्ञान में आया है, जांच की जा रही है। डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है किसी भी प्रकार से, और डॉक्टर हैं, कहीं कहीं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी जरूर है, उसको बहुत जल्दी पूरा करें। गोहाना में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, डॉक्टरों के बच्चों के भी डॉक्टर हैं, सबके डॉक्टर हैं यहाँ पे, कोई ऐसी बात नहीं है। बहरहाल पूरे हरियाणा में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष के रूप में मनाई जा रही है, जिसके तहत गोहाना में बालिका दौड़ का आयोजन भी किया गया। गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट।